हेलो। तो आज हम जानेंगे टेंस को पूरी विस्तार से। ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये वीडियो किसी एक क्लास का नहीं है, टेंस सभी को जानना जरूरी है। तो जो जो टेंस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को ज़्यादा टेंस में दिक्कतें होती है। बच्चे हमेशा मुझसे आकर कहते हैं कि सर टेंस को पहचाने कैसे, तो सेंटेंस कैसे बनाए। तो इस वीडियो में आज हम पूरी जानेंगे कि टेंस को पहचाने कैसे तथा सेंटेंस कैसे बनाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो अब इस वीडियो को पूरा देखिए। अब देखने के बाद फिर हम टेंस का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम ट्रिक्स जानेंगे, टेंस का ट्रिक्स जानेंगे कि हम टेंस को पहचाने कैसे तथा सेंटेंस कैसे बनाएं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे टेंस का जादुई ट्रिक। रटना नहीं है, इसको समझना है। जादुई ट्रिक को समझना है, रटना बंद कर देना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि अंतिम में ता है, ती है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे जो सभी लोग जानते हैं, जो सभी टीचर आपको बेसिक बताते हैं टेंस होता क्या है। चलिए इसको देखते हैं पहले हम। आखिर टेंस क्या है। तो टेंस हिंदी होता है काल, जो आप जानते ही हैं, मतलब समय। तो टेंस वह ग्रामर का भाग है जो यह बताता है कि कार्य कब हुआ, कब हो रहा है, कब होगा। मतलब साफ याद रखिए, टेंस क्या है, हमें समय बताता है कि समय कब का समय है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कब हुआ, मतलब कोई काम हो रहा है कब हुआ है, चाहे कब हो रहा है, चाहे कब होगा। तो कब हुआ मतलब पास्ट, कब हो रहा है प्रेजेंट, कब होगा फ्यूचर। तो टेंस का मतलब क्या होता है, कार्य का समय। अगर एक लाइन में अगर पूछा जाए तो टेंस का मतलब क्या होता है, कार्य का समय। अगर एक वर्ड में पूछे इंग्लिश में इसका, तो टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक वर्ड में आप बोल सकते हैं इसको, टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल ईट फूड। तीनों में दिया हुआ है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो हम तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों को हम पहचाने कैसे, पास्ट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट को कैसे पहचाने, फ्यूचर को कैसे पहचाने। ये तो बेसिक हो गया। ये टेंस क्या है, तो टेंस मतलब समय होता है, काल होता है। तो टेंस हमें क्या बताता है, तो कार्य का समय बताता है। कोई कार्य हो रहा है, चाहे हो गया है, चाहे होने वाला है, तो उसी के बारे में बताता है टेंस हमें। और इंग्लिश में एक वर्ड में कोई पूछे तो साफ बोल दीजिए उसको, टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। चलिए, जैसे आप सभी जानते होंगे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ये बेसिक है तो सब कुछ जानते होंगे लगभग लगभग। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। पास्ट को पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि पास्ट पहले हो जाता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाली है ना। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। एग्जाम्पल क्या है, जो काम पहले हो चुका है, जैसे आई प्लेड क्रिकेट, है ना। प्रेजेंट टेंस क्या है, जो काम अभी होता है, जो अभी हो रहा है, जैसे आई प्ले क्रिकेट। फिर तीसरा में दिया फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है भविष्य काल, जैसे जो काम आगे होगा, जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, है ना। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, आगे खेलने वाला हूँ या खेल चुका हूँ, ठीक है, भूतकाल खेल रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इतना तो बेसिक हो गया जो सभी बताते हैं और सभी को पता भी होगा इतना। तो इतना सेंटेंस नहीं बनते, इतना जाने सेंटेंस नहीं बनेंगे ना पहचान पाएंगे। और जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों का 4-4 भेद होते हैं, जो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो तीनों भेद हैं, तीनों का 4-4 भेद होते हैं। बस केवल चेंज होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाकी नाम सबका सेम ही है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो चलिए चलते हैं आगे। इतना तक तो सब कुछ जानते होंगे लगभग लगभग। आज हम कुछ अलग बताएंगे आपको। जैसे टेंस को दो हिस्सा में बांटा गया। जो टेंस है दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट हैं, पहला टाइम, दूसरा वर्क मतलब काम। ये दो वर्ड से मिलकर टेंस का निर्माण होता है। टेंस का जो निर्माण हुआ है, जो टेंस बना है, किससे मिलकर बना हुआ है? टाइम से और वर्क से। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब काम, मतलब समय और काम से मिलकर बना हुआ है क्या? तो टेंस। समय टेंस करता क्या है? तो कार्य का समय बताता है, कोई कार्य कब हुआ है। जैसे टाइम, पहला किससे बना है? तो टाइम से। टाइम और वर्क दोनों मिलकर बना है टेंस। तो टाइम, काम कब हो रहा है, व्हेन इज द वर्क हैपनिंग। दूसरा है वर्क, वर्क मतलब काम, काम कितना हुआ। टाइम बताता है काम कब हो रहा है, वर्क क्या? काम कितना हुआ है। तो आप साफ शब्दों में याद रखिए इसको, ये ट्रिक्स है। वो बाकी तो याद रखते ही हैं लोग की टेंस है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन टेंस का मतलब नहीं जानते हम लोग। तो आपको जानना है टेंस जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, टाइम और वर्क मतलब समय और काम से मिलकर बना हुआ है। टेंस क्या करता है? तो किसी कार्य का समय बताता है। ठीक है, इसके बारे में, दोनों के बारे में देखेंगे हम। टाइम कैसे टाइम से मिलकर बना हुआ है, कैसे वर्क से मिलकर बना हुआ है। चलिए, जैसे पहला देखते हैं। पहला पार्ट जो है टाइम मतलब पहले समय। तो पहचानते कैसे हैं? पहचानने का ट्रिक है। जैसे कोई सेंटेंस लिख दे, आप पहचानिए कैसे कि प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर है या फिर पास्ट है ना। तो आज हम पहचानने का वर्ड जानेंगे कि क्या वर्ड लिखा रहेगा सेंटेंस में, क्या चीज लिखा रहेगा, तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो समय को हम कैसे पहचानेंगे? पहले हम समय पहचानेंगे, उसके बाद कार्य को देखेंगे हम। तो पहला पार्ट है समय। तो अगर अंत में, शब्द के अंत में अगर है, हूँ, हो लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट में रहेगा। इतना तक तो जानते ही होंगे, पता है हमें। अगर शब्द के, सेंटेंस के आखिरी शब्द है, हूँ, हो लगा रहे तो क्या है? प्रेजेंट है। अगर शब्द के अंत में था, थे, थी लगा रहे तो वो भूतकाल है मतलब पास्ट टेंस है। अगर शब्द के अंत में गा, गे, गी लगा रहे वो क्या है? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, है ना। इतना तो आपको याद रखना होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर है, हूँ, हो है तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे है तो पास्ट टेंस, गा, गी, गे है तो फ्यूचर टेंस। देखते हैं आप कार्य को। दूसरा पार्ट किससे बना है? तो कार्य, वर्क। तो कार्य से कैसे बना है? कार्य को कैसे पहचानिएगा आप? समय को तो पहचान लिए हम, है, हूँ, है, ये सब लगा हुआ है तो प्रेजेंट है। था, थी, थे लगा हुआ है, पास्ट है। गा, गे, गे लगा हुआ है, फ्यूचर है। लेकिन इसमें देखिए, इसको हम पहचानेंगे कैसे? कोई काम अगर हो रहा है, उसमें अगर रहा, रही, रहे लगा हुआ है, वो कंटिन्यूअस में है। अभी पहले हम पहचान लेंगे, वहां से देख लेंगे, टाइम को पहले देख लेंगे। टाइम कौन सा बोल रहा है, अंतिम में क्या है? वो तो अंत में हो गया, है या फिर था है या फिर गा, गे, गे है ना। अब देखेंगे कार्य, जो उसमें वर्क होगा, जो सेंटेंस में कार्य होगा, वो कार्य में क्या लगा हुआ है? रहा, रही, रहे लगा रहेगा, कंटिन्यूअस होगा। चुका, लिया, दिया लगा रहेगा, परफेक्ट होगा। ता, ती, ते लगा रहेगा, इंडेफिनिट होगा। अब आप लोग का एक और सवाल भी होगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बताया ही नहीं, तो उसमें बस केवल समय लगा रहेगा। उसको आगे हम बताएंगे। पूरा पूरा चार्ट एक बना दिए हैं सभी भेद का। ये हम पहचाने के बाद उसको पहचान पूरा लिख दिए हैं हम, ये तो बेसिक बता रहे हैं अभी। अगर अंत में है, हूँ, है तो प्रेजेंट, था, थी, थे है तो पास्ट, गा, गी, गे है तो फ्यूचर। अगर जो कार्य हो रहा है, कार्य में रहा, रही, रहे है तो कंटिन्यूअस। चुका है, लिया, दिया ये सब लगा है तो पास्ट परफेक्ट। ता, थी, थे है तो इंडिफिनिट या फिर सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, आखिर सेंटेंस को पहचानें कैसे। तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अंतिम का लगा है? पहले है लगा हुआ है। लास्ट वर्ड का है इसका? है, तो क्या हो गया? वो प्रेजेंट टेंस में। बाकी छोड़ दीजिए अभी कि सिंपल प्रेजेंट हो रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। अभी देखेंगे, पहले जब सेंटेंस देगा उसका लास्ट वर्ड देखेंगे हम। लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड क्या है? तो है किस में आता है?
प्रेजेंट टेंस में। पहला हो गया। अब देखेंगे इसमें काम, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है, तो खेल रहा है। खेल रहा है, अंतिम इसमें क्या लगा हुआ है, तो रहा रही। रहा रही किस में आता है, कंटिन्यूअस में। तो टाइम क्या है, प्रेजेंट, और क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस, मतलब काम चल रहा है, कंटिन्यू काम है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पहचानेंगे हम। अगला एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका था। अंत में क्या लगा हुआ है, पहले देखते हैं जो भी सेंटेंस देगा, पहले हम लास्ट वर्ड देखेंगे। लास्ट वर्ड में क्या लगा हुआ है, था, मतलब पास्ट है। टाइम पास चल गया हमें कि जो भी होगा पास्ट में होगा। अब क्या लगा हुआ है, चुका। तो हम बताए थे चुका लिया दिया रहेगा तो परफेक्ट होता है। जिसमें चुका जैसे काम तो हो रहा है, वो खाना खा चुका था। खाना खाना एक काम ही तो कर रहा है, लेकिन एक अंतिम था है, मतलब पास्ट में हुआ है। अब जब चुका लिया दिया रहेगा तो परफेक्ट में होता है। तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब तीसरा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं, जैसे वह स्कूल जाएगा। वह स्कूल जाएगा, अंतिम का लग रहा है, गा गे गे। तो क्या है, मतलब फ्यूचर है। अगर केवल गा गे गे रहे, सिर्फ गा गे गे लगा रहे, वो इंडिफिनिट है। अब इसमें चुका लिया दिया ये सब लगा रहेगा तब फ्यूचर परफेक्ट। अगर इसमें वह स्कूल जा रहा होगा, जा रही होगी, रहा रही रहे रहेगा, कंटिन्यूअस, लेकिन केवल गा गे गे लगा रहेगा, तो क्या है वो, इंडेफिनिट, मतलब सिंपल भी बोल सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ वह स्कूल जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो अब देखते हैं हम एक चार्ट अलग से बना दिए हैं सभी टेंस के बारे में। जैसे प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो है चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद, पास्ट के भी चार भेद, फ्यूचर के भी चार भेद, फ्यूचर के भी चार भेद। तो चारों भेद का हम पहचान और स्ट्रक्चर, मतलब बनावट, इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे चारों भेद लिखा हुआ है, इंडेफिनिट लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नीचे पहचान लिखा हुआ है, जैसे यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है प्रेजेंट का, यहाँ तक पास्ट का, यहाँ तक फ्यूचर का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। वो तो पहचान सिंपल तरीका से हम ट्रिक से बता दिए हैं कि कैसे पहचान लेंगे, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए विस्तार से। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, सेंटेंस क्या रहेगा, तो अंत में ता है, ती है, ते हो लगा रहेगा। इसका बनावट क्या रहेगा, आखिर सेंटेंस को हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम। तो पहले हम वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद एस या ईएस लगाएंगे। अब एस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम अगला वीडियो बना देंगे इस पर। और फिर उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, तो जब नेगेटिव में आता है, ये पता होगा आपको। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, है ना, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं और बी फोर का प्रयोग करते हैं इसमें, है ना। परफेक्ट में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ ई ए ये सब लगा रहेगा। इसमें हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस में जाएंगे हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें क्या रहेगा, रहा है, रही है, कंटिन्यूअस वाला सेम इसमें रहता है। तो इसमें क्या है, प्लस में समय लगा रहता है, टाइम लगा रहता है। तो इसमें हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सीन्स ऑफ फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीन्स फोर का समय समय में प्रयोग करते हैं। और सीन्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका अलग से क्लास करेंगे हम लोग। जब सेंटेंस जब इसका जब क्वेश्चन हल करेंगे ना, उसमें बताएंगे। अब पास्ट का भी है सेम, पास्ट का भी बस अंत में क्या लग जाएगा, था थी थे लग जाएगा, अंत में था थी थे लग जाएगा, है ना। ये भी समय समय लिखा हुआ था, इसमें कुछ गलतफास लिखा गया था, यहाँ समय रहेगा, है ना। इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पास्ट का बनावट क्या रहेगा, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, वर्ब टू लगेगा, कंटिन्यूअस वाज वर लगेगा, बाकी तो वी फोर जान रही है। इसमें हेड प्लस वी थ्री लगाएगा, इसमें वी थ्री याद रखिएगा। परफेक्ट में वी थ्री लगता है, इसमें वर्ब टू जान ही रहे हैं, इसमें वर्ब थ्री, इसमें भी हेडबिन लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, हेडबिन। उसके बाद सिंस फोर का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर में क्या है, गा गे गे, इसमें अंत में लगा रहेगा। कंटिन्यूस में क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे होगा। परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, ये सब लगा रहेगा।
इसमें रहा होगा, रही होगी रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन प्लस में समय भी लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर नीचे बनावट लिखा हुआ है, सेल विल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी सेल विल बी का प्रयोग करेंगे, इसमें सेल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे परफेक्ट में, इसमें सेल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं टेंस आखिर बनाएंगे कैसे, इसके कुछ रूल्स। तो यहाँ देखिए, अफर्मेटिव जो मतलब सकारात्मक होते हैं, जो मतलब केवल जैसे मैं जा रहा हूँ, सकारात्मक अफर्मेटिव है, मैं नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव हो गया, क्या मैं जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव हो गया, वो क्या आ रहा है और क्या क्यों, इस बीच में लग जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या, जैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, इंट्रोगेटिव दो भाग में बटा हुआ है। अगर पहले क्या लगा हुआ है तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब पहले लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड है, बीच में लगा हुआ है, वह क्या है, वह क्यों है, तो मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला है। इसको हम बनाएं कैसे, इसका रूल क्या है। तो रूल है, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जगह पर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट जगह पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जा ही रहे होंगे, ईच एम आर हैव हैज हेड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव वही बना दें हम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, तब फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वही इंट्रोगेटिव बोले, जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगा, जैसे इज एम आर वाज वेयर जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें भी नहीं लगा हुआ है तब नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नोट नहीं है तो छोड़ देंगे फिर उसको। तो उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड है, वह क्यों आ रहा है, मतलब बीच में आ जाए, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्यों आ रहा है, तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, वाई हम पहले लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आ रहा है मतलब इज लगाएंगे पहले, वह के फिर ही मतलब सब्जेक्ट। अगर वह क्यों नहीं आ रहा है तो ही के बाद नोट लगाएंगे, अगर नोट नहीं है बस ही के बाद वर्ब लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, है ना। ये इसका रूल है। अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका गोल्डन रूल था। तो आप इस रूल को भी याद रखिएगा, अब इस पाई चार्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। और आपके लिए एक होमवर्क भी है, क्वेश्चन, जो आप कमेंट में कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड आइडेंटिफाई इट्स सेंटेंस। वह कल बाजार जाएगा, इसका आपको इंग्लिश करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर पहचानना भी है कि कौन सा टेंस है, जिसको आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।